नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मोडी चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन के बारे में। हमने बहुत जगह पे डेटा और इन्फॉर्मेशन का जिक्र किया है, इस प्लेलिस्ट में भी और MIS वाले प्लेलिस्ट में भी। लेकिन आज हम डेटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इन्फॉर्मेशन को एज अ डेटा ट्रीट करते हैं और कई बार हम डेटा को एज अ इन्फॉर्मेशन ट्रीट करते हैं, लेकिन देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस, और वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो क्या होता है डेटा? डेटा का मतलब रॉ अनप्रोसेस फैक्ट एंड फिगर्स, जो कि हमने ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स या एक्टिविटीज से गैदर किया है। डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं और डेटा गैदर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम हमेशा लार्ज वॉल्यूम में डेटा को कलेक्ट करते हैं। वो वेरियस फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स, वर्ड्स, इमेजेस, साउंड्स, बट उसमें कोई भी एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट या इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल भी देखेंगे, डोंट वरी। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड in a way that makes it meaningful and useful for decision making। इन्फॉर्मेशन डेटा को प्रोसेस करके, ऑर्गेनाइज करके, स्ट्रक्चर करके एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जिससे हम मीनिंगफुल और यूजफुल डिसीजन ले पाए। अनलाइक डेटा जो कि स्टैटिक है एंड मीनिंगलेस है अपने आप में, इन्फॉर्मेशन डायनेमिक एंड कॉन्टेक्चुअल है। इससे हमें कॉन्टेक्स्ट पता चलता है। सो मान लीजिए एक लॉगिन पेज है जहाँ पे आप अपना यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड ये सब सेट कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ यूज़र नेम पढ़ेंगे तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन उन सारे डेटा को जब प्रोसेस करके मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके आऊँ कि ये यूज़र लॉगिन फॉर्म है जिसमें यूज़र का डेटा है, तो शायद उससे मुझे डायनेमिकली एंड कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऐसा इसलिए डायनेमिक क्यों? क्योंकि हर इंसान सेम इन्फॉर्मेशन को अपने अपने तरीके से समझता है, ठीक है, तो डायनेमिक है। कॉन्टेक्चुअल मतलब कॉन्टेक्स्ट तो सबको पता चलेगा। अगर कहीं पे एड्रेस लिखा है तो एड्रेस के कॉन्टेक्स्ट से समझ आता है कि ये एड्रेस ही है, राइट। अभी रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन हमेशा सिक्वेंशियल एंड हायरार्किकल रिलेशनशिप में रहा है। सबसे पहले हम डेटा गैदरिंग करते हैं, फिर डेटा क्लासिफिकेशन होता है, फिर डेटा वैलिडेशन होता है, फिर डेटा एनालिसिस करते हैं एंड देन डेटा फॉर्मेटिंग, और तब हमें मिलता है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन मे बी फर्दर प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज और इंसाइट्स। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑफन विजुअलाइज्ड थ्रू द DIKW हायरार्की, डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। तो हमेशा हम डेटा गैदर करते हैं, क्लासीफाई, वैलिडेशन, एनालिसिस, फॉर्मेटिंग के बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है एंड देन हम उस इन्फॉर्मेशन से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड देन उस नॉलेज से हमें विजडम मिलता है। नॉर्मल लाइफ में या कंप्यूटर लाइफ में सेम ही चीज़ होती है। कहीं भी डेटा ही इन्फॉर्मेशन बनाता है, इन्फॉर्मेशन ही नॉलेज बनाता है, नॉलेज ही विजडम बनाता है, ठीक है। तो ये जो डेटा गैदरिंग, क्लासिफिकेशन, वैलिडेशन, एनालिसिस, फॉर्मेटिंग है, ये स्टेप्स हैं जो डेटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करने में लिए जाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले डेटा गैदरिंग होती है मल्टीपल सोर्सेज से, और फिर क्लासीफाई करके उसको वैलिडेट करके उसको एनालिसिस करके उसको फॉर्मेट किया जाता है। फॉर योर इन्फो, अगर मान लीजिए आप एक साइन अप पेज बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे डेटा आ रहा है यूज़र का, तो आप गैदर तो कर लिए। अब डेटा क्लासीफाई करिएगा कि ये डेटा रिलेटेड किसके हैं, तो लॉगिन पेज के रिलेटेड है। देन यू विल वैलिडेट कि यूज़र नेम सही है कि नहीं, ईमेल सही है कि नहीं, मोबाइल नंबर है कि नहीं, ये सारे वैलिडेशन होंगे। फिर उसको एनालाइज कीजिएगा और उसको फॉर्मेट कीजिएगा एंड देन यू विल सेव इट इनटू डेटाबेस। तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप डेटा फॉर्म में भी वहाँ सेव करते हैं और वहाँ से रिट्रीव करते वक्त उसको एज इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं आप। तो ये हर जगह होता है। आप छोटे से छोटे डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कीजिए या बड़े से बड़े डेटा को, सेम ही स्टेप्स होने वाले हैं, ठीक है। वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस ज़रूरी है, फॉर्मेटिंग ज़रूरी है, ठीक है। फॉर्मेटिंग मतलब प्रेजेंटेशन भी मान सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा एंड देन टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा में सबसे पहला टाइप्स है स्ट्रक्चर डेटा। दिस इज डेटा दैट अधेयर्स टू अ प्री डिफाइंड मॉडल और स्कीमा एंड यूजुअली स्टोर्ड इन अ रिलेशनल डेटाबेस और स्प्रेडशीट और टेबल्स, ओके। एग्जांपल के लिए ये टेबल के फॉर्म होता है और इसमें कॉलम एंड रोज होते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, नेम, एड्रेस, ईमेल, मोहन, श्याम, और इन दोनों के एड्रेस और इन दोनों की ईमेल आईडी हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि नेम, एड्रेस, ईमेल स्ट्रक्चर्ड है पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सो दिस टाइप ऑफ डेटा लैक्स अ फॉर्मल स्ट्रक्चर, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू स्टोर एंड एनालाइज। इट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, इमेजेस, वीडियोज, सोशल मीडिया पोस्ट एंड द ऑडियो फाइल्स। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये सारा स्ट्रक्चर्ड डेटा है, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर में टेबल बोला था और यहाँ पे मैं टेबल ही दिखा रहा हूँ। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे देखिए, टास्क, एसेट, एसेट में इमेज आ गया, स्टेटस में देखिए, प्रायोरिटी देखिए, ऑनर देखिए, ऑनर में ईमेल आईडीज आ गए, नोट्स में आ गए, ठीक है। कुछ काइंड तक ये स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन इमेजेस के रेफरेंस हमको कहीं और लेने पड़ेंगे। मान लीजिए इसमें एक अटैचमेंट है जिसमें हम ईमेल डाल रहे हैं, एक अटैचमेंट है जिसमें वीडियोस डाल रहे हैं,
एक अटैचमेंट है जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट डाल रहे हैं या लिंक डाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और इसको प्रोसेस करते वक्त हमें काफ़ी ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्योंकि जिस टेबल में अगर स्प्रेडशीट में अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप टेक्स्ट तो स्टोर कर पाएंगे, लेकिन इमेजेस के रेफरेंस आपको सेव करने पड़ेंगे, फिर वो इमेज कहीं पे रखने पड़ेंगे, फिर उसका लिंक कॉपी करके वहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। तो ये इशू है। उसके बाद है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, अ हाइब्रिड फॉर्म दैट कंटेन्स बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड एलिमेंट। अब कई बार ज़रूरत होती है कि आपको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स रखने पड़ते हैं, और उसके कॉमन एग्जांपल है XML फाइल, JSON डॉक्यूमेंट्स और HTML पेजेस। कोई भी HTML पेजेस आप ओपन कीजिए, कोई भी वेबसाइट ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्म मिलते हैं, टेक्स्ट मिलता है, फिर आपको इमेजेस मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो एक साथ कैसे प्रोसेस होती है, तो वीडियो सर्वर से वीडियोस आता है, टेक्स्ट से टेक्स्ट आता है जो HTML में लिखा होता है, और इमेज सर्वर से इमेज आता है। तो जनरली वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा माना जाता है। XML भी सेम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, उसमें भी इमेज और बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं डेटा के। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की। तो इसमें है डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन एंड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन। डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन व्हाट हैपेंड एक्सप्लेन करता है कि क्या हुआ। फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू रीच $2 मिलियन इन अ मई। तो मई के महीने में $2 मिलियन अगर रीच हुआ है तो इससे एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि क्या हुआ। डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन ये रीज़न बताता है कि वाई समथिंग हैपन। फॉर एग्जांपल, कस्टमर चर्न इंक्रीज ड्यू टू पुअर सर्विस रिस्पॉन्स टाइम। तो इससे डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है अपने को। तो इसीलिए हमने इन्फॉर्मेशन को इस तरह से डिवाइड करा है, डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्राइब करता है, डायग्नोस्टिक जो डायग्नोस्टिक रीज़न बताता है। उसके अलावा है प्रेडिक्टिव इन्फॉर्मेशन एंड प्रिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन। प्रेडिक्टिव इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके फोरकास्ट या फ्यूचर आउटकम्स को फोरकास्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, सेल्स आर प्रोजेक्टेड टू राइज बाय 15% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, और उसके आउटकम्स की बात हो रही है, और ये आउटकम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन इट सजेस्ट एक्शंस टू बी टेकन बेस्ड ऑन इनसाइट डिराइव्ड फ्रॉम डेटा। अब आपने डेटा को प्रोसेस करके जो भी इन्फॉर्मेशन लिया है तो उसमें से आपको एक इंसाइट मिलता है, और उस इंसाइट पे आपको कुछ एक्शंस लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल, फोकस मार्केटिंग एफर्ट ऑन 25-34 एज ग्रुप टू इंक्रीज कन्वर्जेंस। तो इस तरह के जब इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उसको आप प्रिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन बोलते हो। तो हमने इस वीडियो में देख लिया कि इन्फॉर्मेशन और डेटा क्या होता है। डेटा और इन्फॉर्मेशन में एक फंडामेंटल फ़र्क है। डेटा रॉ को बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस डेटा को बोलते हैं। तो अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर फाउंडेशनल टू मॉडर्न नॉलेज सिस्टम, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। डेटा 10 साल पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट था और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब AI है। AI बिना डेटा के तो काम करेगा नहीं। तो जितना करेक्ट डेटा होगा उतना ही करेक्ट आउटपुट मिलता है। तो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन हमेशा से एक फाउंडेशन रहे हैं किसी भी नॉलेज सिस्टम का, चाहे वो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डिसीजन मेकिंग होगा। ऑर्गेनाइजेशन में बिना डेटा के कुछ नहीं हो पाएगा। डेटा एक अनप्रोसेस फैक्ट एंड रॉ फिगर्स है, जबकि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड एंड मीनिंगफुल आउटपुट है जो डिराइव्ड होता है डेटा से। तो बिना डेटा के इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा को ही प्रोसेस करके उसमें कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग ढूंढते हैं, तभी वो इन्फॉर्मेशन बनता है, राइट। तो जो ट्रांसमिशन फ्रॉम डेटा टू इन्फॉर्मेशन है उसमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, तभी जाके वो इन्फॉर्मेशन बनता है। तो डेटा आपके पास बहुत सारे सोर्सेस से आया, उसको आप ऑर्गेनाइज कीजिएगा, उसको एनालाइज कीजिएगा, उसको इंटरप्रेट कीजिएगा, एंड देन यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन। तो अंत में हमें ये समझ में आता है कि डेटा एक रॉ फैक्ट्स है, जबकि इन्फॉर्मेशन उन्हीं डेटा को प्रोसेस करके, ऑर्गेनाइज करके, कॉन्टेक्स्ट देके मीनिंग निकलता है, उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और इन्फॉर्मेशन के बाद आता है नॉलेज, नॉलेज के बाद आता है विजडम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।